वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में पीटीआई रहनुमाओं और फजलुर रहमान से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में पीटीआई रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, अंडर ट्रायल कैदी और जिसको सजा मिली उसके जो हकूक़ है, जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हो। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने जेल में गुज़रे अयाम का जिक्र किया। जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख़ है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी दे दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है। जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का दर्ज रखी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बात तब होगी जब बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे। पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है। मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, खाबे आ रहे हैं, 45 लोग आ रहे हैं, ये डिफरेंशियल है। कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। इस हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पेश की गई, जिसके हक में 368 वोट डाले गए, जबकि 7 ने मुखालफत की। करारदाद में कहा गया, इंतखाबात की फौरी आज़ादाना तहकीकात करवानी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात को दबाना जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। करारदाद के मुताबिक किसी किस्म की जोर जबरदस्ती, तशद्दुद, दबाव और इंटरनेट की बंदिश बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल में मुदाखलत की सख्त मजम्मत करते हैं। करारदाद में जोर दिया गया, मुल्क के जमहूरी अमल में पाकिस्तानी अवाम की शिरकत जरूरी है। सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबात के नताइज में ताखीर और धांधली की अफवाहों की शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। मखसूस करारदाद का वक्त और सियाक़ो सवाक़ दो तरफ़ा मुस्बत ताल्लुक़ात के मवाफ़िक़ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तशरीह की गई है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत है। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल, कहा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने ही गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये इस मुल्क की तरफ से कहा जा रहा है जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सहूलतकार है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम, कहा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद की मंजूरी
درست में उठाया गया कदम है। जुल्फी बुखारी बोले पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैन अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का सोशल मीडिया पर आरिफ अलवी और जुल्फी बुखारी को जवाब लिखा कि हमारा आइन और कानून बैरूनी मुदाखलत की हिमायत की इजाज़त देता है। बानी पीटीआई ने तो अदम एतमाद को रजीम चेंज की अमरीकी साजिश करार दिया था। याद दहानी के लिए बता रहा हूं, जब अमरीकी साजिश हुई तो आप सदरे पाकिस्तान थे। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम कहा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दो सिमत में है। कहा जुल्फी बुखारी बोले पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैन अल-अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है, जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का सोशल मीडिया पर आरिफ अलवी और जुल्फी बुखारी को जवाब। शदीद अवामी एहतजाज के बाद कीनिया के सदर ने घुटने टेक दिए। कीनिया के सदर ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हुकूमत ईवानी सदर पार्लियामेंट और अदलिया के अखराजात कम करने का ऐलान किया गया है। आवाम पर IMF के टैक्सेस का बोझ नहीं डाला जाएगा, ऐसा भी कहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर में ड्रेन और नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। मानसून तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आला को बताया गया कि आइंदा 3 माह के दौरान मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। मरियम नवाज ने हंगामी सूरत में मुतासर इलाकों में आवाम को इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत की। उन्होंने कहा मुतासरीन को क़याम और खाने पीने के इंतजाम से भी आगाह किया जाए। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। हर सैलाबी बंद से तजावुज़ात हटाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अवामी खिदमात, बेहतर अदालती कारकर्दगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। इजलास से खिताब में कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने अवामी खिदमात की फराहमी को बढ़ाने पर जोर दिया और मुआशरे के कमज़ोर तबकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए आरामदा इंतजार गाहों और साफ सुथरे बैतुल खला की सहूलियात के क़याम के लिए हिदायत जारी की। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई के लिए QR कोड वाली दस्तावेज़ात तैयार की जाएंगी और ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम बनाया जाएगा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीनी अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया, अगर अदलिया का वक़ार मजरू हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। फैसल वाडा की जानिब से ये कहा गया। सेनेटर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत किए। फाइनेंस बिल 2024 मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। उधर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब असम्बली में अपोजिशन की तहरीक पर करारा जवाब। बोले इन्हें पढ़ना चाहिए था, ये क्या जमा करा रहे हैं। वसीम अकरम प्लस ने कौन सी तालीमी इस्लाहात की। उन्होंने कहा कि इसी ईवान के सामने 20 बार असातिज़ा मुतालिबात के लिए इकट्ठे हुए। अगर ये पढ़ लेते कि इन्होंने क्या कट मोशन दिए तो शायद इन्हें एम्बैरसमेंट का सामना ना होता। ऑनरेबल स्पीकर, ये हाउस जो है इसमें झूठ बोलना इस इबारत के नीचे मैं गुनाह समझता हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें की कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आज 2 करोड़ पे पहुँच गए, तो जब 2018 में शहबाज शरीफ साहब 70 लाख पे छोड़ के गए थे, कौन सा वसीम अकरम प्लस पंजाब को दिया था जिसने आज 2 करोड़ पे पहुँचा दिए। टीचर्स की तकरीम की इतनी फिक्र है इन्हें और 5 साल में एक टीचर नहीं भर्ती किया। नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, 14,000 AEOs और SSCs इसी ऐवान के बाहर 10-10 दफा जमा हुए। जमात इस्लामी का कराची में पानी की किल्लत पर शाराए फैसल पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची वतन अजीज का मुआशी
जमात इस्लामी कराची में एहतजाज कर रही है। पानी की किल्लत पर शारे फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया है, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि कराची वतन अजीज़ का माशी इंजन है। कराची के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है और अभी जो एहतजाज किया जा रहा है ये पानी की किल्लत पर शारे फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया है। कराची का इलाका जहाँ पे शारे फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ये कहते हैं कि कराची वतन अजीज़ का माशी इंजन है। कराची के मसाइल को हल होना चाहिए। जमात इस्लामी का कराची में पानी की किल्लत पर शारे फैसल पर धरना। कराची में कहर ढाती गर्मी से शहरी बेहाल, 5वें रोज भी मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। शाम होते ही शहर में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर है कि शाम होते ही शहर में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई, पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब में आज से ही आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी गई है। पीटीएम ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर है हियर, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।